सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, विच इज़ फोर सम। आ जाओ देखते हैं इसके अंदर, सिमिलर टू टू सम लग रहा है। ठीक है, सो गिवन एन एरे ऑफ एस ऑफ एन इंटीजर्स, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी। ओके, फोर एलिमेंट्स, और उनका सम बेसिकली क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू टारगेट। हमें सारे यूनिक क्वाड्रुप्लेट्स निकालने हैं और उनको रिटर्न करना है जिनका सम होगा। ओके, तो सिमिलर टू टू सम, वहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू सम सम था, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू सम है। ठीक है, और हमें सारे के सारे यूनिक निकालने हैं। ए मस्ट बी लेस देन बी, लेस देन सी, लेस देन डी, मतलब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाना है। द सोल्यूशन मस्ट सेट नॉट कंटेन डुप्लीकेट क्वाड्रुप्लेट्स, तो डुप्लीकेट भी नहीं होने चाहिए, राइट। सो लाइक फॉर दिस वन, -2 -1 1 2, टारगेट इज 0, तो हमें वैसे करना है। लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए, वो हमने देख लिया। ठीक है, तो लेट्स कम एंड सी दिस। सबसे पहले तो देखो, हम एक चीज़ इंश्योर करेंगे टू मेक इट गेट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, कि हम इसको पहले ही सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं इसको। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए सारे लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड एरेज निकालने हैं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसके अंदर, देखो एक ब्रूट फोर्स डायरेक्ट दिमाग में आती है क्या, कि हम फॉर लूप चला देंगे अपने। आई का एक लूप, जे का एक लूप, के का एक लूप एंड एल का एक लूप, राइट। हमने ये चार लूप लगाए एंड उसके अंदर हमने देखा ए आर आर आई प्लस ए आर आर जे प्लस के प्लस एल की वैल्यू अगर टारगेट के बराबर हो जाती है, अगर इक्वल टू सम के बराबर हो जाती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम सिंपली उसको आई जे के एल को अपने आंसर में डाल देंगे। और क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे? यस, सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, कारण हमने इसको ऑलरेडी सॉर्ट किया है। आई 0 से एन तक चलेगा, जे आई प्लस 1 से एन तक चलेगा, तो वो हमेशा नेक्स्ट इंडेक्स पे ही चल रहा होगा, राइट। सो दिस वॉज द होल आइडिया फॉर दिस। एंड अब एक चीज़ और इसने बोली थी, देखो दो बातें इसने मेजरली बोली थी, कि एक तो यूनिक होने चाहिए और एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए जो हमारे आंसर में होगा। ठीक है, तो देखो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर तो हैंडल कर लिया, दूसरा यूनिक अभी बचा है, यूनिक अभी हैंडल नहीं किया। तो यूनिक हैंडल करने के लिए हम क्या करें यार, कि आई जे के एल दोबारा से सेम ना आ जाए, राइट। हमें ये इंश्योर करना है कि जैसे -2 -1 0 1 इसने ले लिया, ठीक है, मान लो एक पेयर इसने ये ले लिया था, नेक्स्ट टाइम फिर से -2 -1, अब के की बारी में जब के इंक्रीमेंट हुआ तो के ने इसको ले लिया एंड ये भी एक वैलिड पेयर बन गया। मान लेते हैं कि ऐसा भी एक वैलिड पेयर बन गया, तो ये तो नॉन यूनिक हो गए। तो हम क्या करें इसके लिए, देखो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डायरेक्टली सेट में स्टोर करा लूँ, ठीक है, से आई जे के एल की वैल्यू इसको सेट में स्टोर करा लूँ, नेक्स्ट टाइम देखूँ कि क्या ये सेम वैल्यू आ रही है, तो डोंट टेक इट, अदरवाइज कंटिन्यू। ठीक है, दूसरा कि अगर मैंने एक बार एक के पे या एक जे पे एक आई पे प्रोसेस कर दिया, तो मैं दोबारा उसको प्रोसेस ना करूँ। कहने का मतलब ये है, जैसे लेट से मैं यहाँ पे था -2 -1 0 0 1 2, आई मेरा इधर था, जे इधर था एंड आई वॉज एट के। ठीक है, एंड जब नेक्स्ट टाइम मैं के को इंक्रीमेंट करूँगा, मैं बोलूँगा यार ये के तो वही सेम है जो पहले था, और अगर ये सेम है तो मेरे को इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वो भी हम इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पे एक इफ़ लूप लगा के या वाइल लूप लगा के, कि वाइल ए आर आर के इज़ इक्वल टू ए आर आर ऑफ के -1। ठीक है, तो जब तक हम के को बढ़ा सकते हैं, राइट, मेकिंग सेंस, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना यार, ऑलरेडी अगर -2 -1 0 ऑलरेडी अपने एक अकरेंस दे चुका है, तो वाई टेक अनदर अकरेंस फॉर द सेम वैल्यू, क्योंकि वो सेम ही पेयर बना के देने वाला है। होप दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। देखो N4 तो डायरेक्ट लूप की बात हो गई है, राइट, एंड उसके अलावा जो हम सेट में स्टोर कराते और डालते, उसकी एक लॉग एन और हो जाती। ठीक है, और स्पेस कितना होगा हमारे पास, आई जे के एल के पेयर्स जितने बन सकते हैं उतना हमारे पास स्पेस होगा, तो मैं टेक्निकली इसको n² मान लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ देख सकते हो कि लाइक ये मैंने सिर्फ 1 से स्टार्ट होने वाले लिखने की कोशिश की है, तो दे आर ह्यूज, राइट, दे आर ह्यूज। तो बेसिकली मुझे चार, मेरे पास लोकेशंस है, चार लोकेशंस है, मेरे को चार वैल्यूज़ डालनी है, राइट, फ्रॉम कितने, 7। तो बेसिकली 7C4 कॉम्बिनेशन मेरे पास बन सकता है, मैं जनरिकली बोलूँ तो NC4। ठीक है, तो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। अब ये कितना हुआ, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू n -4 का फैक्टोरियल बाय 4
का फैक्टोरियल एंड n-4। तो इट इफेक्टिवली कैन बी सेड एज n⁴ की हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है फॉर दिस केस, राइट। और अगर मैं समहाउ ये सेट को रिमूव कर दूं बाय दिस लूप, और जो मैंने अभी इफ कंडीशन की डिस्कशन की, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी घट के क्या हो जाएगी, n⁴, और n⁴ स्पेस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये एक मॉडर्नाइजेशन हम या फिर इफेक्टिवनेस ऑप्टिमल तरीके से इसको कर सकते हैं। बट लेट्स गो बियॉन्ड, इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो हमने एक बात तो बोल दी कि हमने इसको सॉर्ट कर दिया, और सॉर्ट करने का रीज़न भी बता दिया, बट क्या हम इसको और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं इफ़ वी हैव सॉर्टेड इट आउट। देखो लेट्स से मेरा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ठीक है, एंड मेरे को एक सम निकालना है, राइट, टारगेट सम निकालना है। तो अगर मैं इफेक्टिवली बोलूँ तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू सम, है ना, और ए और बी मैं फिक्स कर चुका हूँ, तो मैं बोल दूँ कि सी प्लस डी इक्वल टू सम माइनस ए प्लस बी होगा, राइट। तो अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरे को सी प्लस डी निकालना है जो एक टेम्पररी सम के बराबर है, मैं इसको टेम्पररी सम बोल लूँ अभी के लिए, ये तो मैं निकाल ही लूँगा। तो प्रॉब्लम ये बन गई है, और मेरे पास एरे किसमें स्क्वीज हो गया है, इसके अंदर। तो क्या ये टू सम बन गया, मैं ऐसा बोल दूँ एक बारी को, टू सम बन चुका है। सॉर्टेड एरे में मेरे को टू सम निकाल के लेके आना है। मल्टीपल वेज, एक तो मैप से कर सकते हैं सीधा सीधा, कि मैप में मैं स्टोर करते जाता हूँ और निकालते जाता हूँ, बट अगेन वो एक n स्क्वायर अप्रोच चली जाएगी, उसके अंदर आपको मैप बनाना पड़ेगा, सारे पेयर स्टोर कराने पड़ेंगे, एंड हर बारी में एक कर सकते हैं। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, राइट। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है, मैप में हम इसको स्टोर करा लें, एंड मैप में जैसे हम टू सम की वैल्यू निकालते थे सिमिलरली हम वैसे यहाँ पे निकाल लें। बट जस्ट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी, टू चेक कि वो हमने ऑलरेडी लिया है या नहीं लिया, तो उसके लिए एक और सेट बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक एडेड कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है टूवर्ड स्पेस। तो व्हाट बेटर अप्रोच, अगर हम सॉर्ट कर चुके हैं, सी टू सम के अंदर हम सॉर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट एरे था, राइट, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती थी। बट अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, इस वाले केस की, मेरे को 0 0 1 2 में इफेक्टिवली क्या निकाल के लेके आना है, सम माइनस ए प्लस बी, विच इज़ लेट से मैं सम 0 ले लेता हूँ, माइनस -1 -2, ठीक है। तो मेरे को 3 निकाल के लेके आना है कि सी प्लस डी का सम हो, सम 3 हो, और ये तो मैं बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ ना यार, ये तो बहुत ईजिली निकल सकता है। 0 0 1 2 में अगर मेरे को सम इक्वल टू 3 चाहिए, मैं एक स्टार्ट रखूँगा एक एंड रखूँगा। क्या 0 + 2 3 से छोटा है, येस, तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। क्या 0 + 2 3 से छोटा है, हाँ मैं इसको बढ़ा दूंगा। 1 + 2, वाह ये मिल गया, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ टू पॉइंटर अप्रोच, राइट, जो हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ी हुई है। उसके अंदर हम ये काम नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो उसने दे रखी थी। तो आओ डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ARR सम, ठीक है, आते एक तो सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं, अब इसको हम n-3 तक चलाएंगे, राइट, i प्लस प्लस, एंड फॉर इंट j इक्वल टू i+1 से j लेस देन n-2 तक, एंड j प्लस प्लस, ठीक है। और हम यहाँ पे एक स्टार्ट रख लेंगे विच इज़ सिंपली j+1, नेक्स्ट j+1 होगा, एंड एक एंड रख लेंगे विच इज़ n-1, ठीक है। एंड कब तक चलाएंगे इसको, वाइल स्टार्ट लेस देन एंड, ठीक है। और ऊपर एक हम अपना आंसर बना लेते हैं जो हमें रिटर्न कराना होगा, ओके। एंड यहाँ पे हम अपना एक टेम्पररी सम बना लेते हैं जो कि क्या होगा, ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ स्टार्ट प्लस ARR ऑफ एंड, राइट, ठीक है। तो अगर मेरा टेम्प समहाउ सम के बराबर हो जाता है तो मेरे को क्या करना है, आंसर में पुश बैक करा देना है ये सारी वैल्यूज़ को एज एन एरे, राइट।
एज एन एरे मेरे को इसको पुश करा देना है, और ये सारी सॉर्टेड होंगी बाय डिफ़ॉल्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सॉर्ट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर टेम्पलेट से लेस देन सम हुआ, टेम्पलेट से लेस देन सम हुआ, तो मेरे को किसको बढ़ाने की ज़रूरत है? मेरे हाथ में दो वैल्यूज़ हैं, स्टार्ट और एंड, तो मैं स्टार्ट को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और लेट से अगर वो बड़ा हो गया तो मेरे को एंड को घटाने की जरूरत है, या फिर इक्वल भी हो गया। अगर इक्वल भी हो जाता है, लेट से 1 2 3 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, तो मैंने बोल दिया लेट से 1 2 और 3 5 से मेरा आंसर बन रहा था। ठीक है, 1 2 3 5 से मेरा आंसर होता है, लेट से मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। सो 1 2 3 5 से मेरा आंसर बन रहा था, बट अभी 1 2 4 4 भी तो वही मेरे को वैल्यू दे रहा होगा, राइट? देखो, अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 5 एंड 1 2 4 4, ये मेरे को एक दोनों एक वैलिड पेयर है। ठीक है, दोनों का सम सेम है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा अगर इक्वल हुआ, तो मैं एक घटा देता हूँ यहाँ पे। अब अगली बार 4 के लिए चेक होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 पे जाके चेक करेगा, ओ छोटा है, आई को बढ़ा देते हैं, स्टार्टिंग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड माइनस माइनस कर दूंगा, बी इट इक्वल और बी इट ग्रेटर। ठीक है जी, एंड फाइनली हम यहाँ पे आके आंसर को रिटर्न कर देंगे सिंपली। बट एक चेक हम यहाँ पे भूल गए हैं, इंक्रीजिंग वाला हमने सक्सेसफुली कर लिया इम्प्लीमेंट, बट हमें एक चेक भूल गए हैं। वो कौन से वाला? कि हमें मैप में अगर वैल्यू को डालना हो, मतलब कि अगर यूनिक निकालना हो, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो मैप में डाल के चेक करेंगे यार, हमको सारे के सारे ये जो पेयर्स हैं मैप में डालने पड़ेंगे, एंड अगर वो सेम होता है तो हम उसको नहीं लेंगे, एंड अदरवाइज उसको ले लेंगे। तो उससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? वापस से सारे के सारे पेयर्स। बट क्या उसकी रिक्वायरमेंट है जैसे हमने बात की? नहीं रिक्वायरमेंट। हम सिंपली उसको अवॉइड कर सकते हैं बाय सिंपली अ लूप। ठीक है, नॉट वाइल एज वेल, हम इसको सिंपली ए कर देते हैं, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड हमारा प्रीवियस के बराबर ना हो। अगर प्रीवियस के बराबर आई वैल्यू है तो कंटिन्यू कर दो यार, ज़रूरत ही नहीं है उसको लेने की। अगर मैं अपने पिछले वाली वैल्यू के बराबर हूँ तो डोंट टेक इट। ठीक है, अपने आप डुप्लीकेट हट जाएंगे, है ना? सिमिलरली जे के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, इफ़ जे, जैसे हमने आई ग्रेटर देन 0 किया, तो जे बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई प्लस 1 से, तो जे आई प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड ए आर आर जे अगर इक्वल है ए आर आर जे माइनस 1 से, तो कंटिन्यू। ठीक है, ये जस्ट इसलिए किया है ताकि हम स्टार्टिंग पॉइंट को अवॉइड कर पाएँ कि फर्स्ट बारी तो लेना ही लेना है, उससे नेक्स्ट बारी ना ले, है ना? एंड सिमिलरली हम यहाँ पर आके भी कर देते हैं। लेट्स हमने वैल्यू आंसर में अपना डाल दी है, एंड वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, एंड जो हमारा स्टार्ट है वो इक्वल है ए आर आर ऑफ स्टार्ट प्लस 1 के। ठीक है, तो हम स्टार्ट को सिंपली इंक्रीमेंट करते चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 3 4, तो हम 1 2 3 पे थे एंड एंड हमारा 4 पे था। ओके, तो अब हमने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, हमने इसको अपने आंसर में डाल लिया कि 1 2 3 4 परफेक्ट आंसर है। हम आएंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट लेस देन एंड है। हाँ जी, स्टार्ट लेस देन एंड था है, और क्या ये इसके इक्वल है? यस, आगे बढ़ जाओ। क्या ये इसके इक्वल है? यस, आगे बढ़ जाओ। क्या ये इसके इक्वल है? यस। क्या ये इसके इक्वल है? नो। तो अभी ये यहाँ पर रुका है। ठीक है, अब हमें ये केस देखना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो 1 2 3 4, है ना? एंड सिमिलरली हम एंड के लिए भी एक बार यही चीज़ लिख देते हैं, बट उससे पहले 1 2 3 4। ठीक है, तो अगली बारी क्या होगा? एंड मेरा एक घटने वाला है, क्योंकि टेम्प इक्वल टू सम है और एंड माइनस माइनस होने वाला है, तो एंड भी यहाँ पे होगा, स्टार्ट भी यहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा। अगर आपको थोड़ी और कन्फ्यूजन है कि लेट से ये ऐसा कुछ होता और ये यहाँ पे रुका होता, तो अगेन ये 1 2 3 6 हो जाता, तो सम अपने आप डिक्रीमेंट हो चुका होता। ठीक है, अगर आप कहो कि ये इक्वल हो जाता, थर्ड केस, ठीक है, मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 केसेस, तो 1 2 4 7 हो जाता, तो अगेन मैं इसको घटाऊंगा ना यार। कैसे घटाऊंगा? यहाँ पर स्टार्ट मेरा लेस देन एंड है, और ए ई एन, और जिस पे मैं जाने वाला हूँ यानी कि ई एन माइनस 1, अगर वो बराबर है तो मैं सिंपली उसको ऑलरेडी डिक्रीमेंट कर दूँ। तो अगेन अब आपका केस पे आ जाते हैं। तो 1 2 इस वाले 3 पे थे हम, और इस वाले 7 पे थे। ठीक है, अब हमने एक घटाया, क्या अब ये इसके इक्वल है? नहीं, अब नहीं है। तो एंड यहाँ पे पड़ा है, स्टार्ट यहाँ पे पड़ा है, माइंड इट। ठीक है, तो अब क्या होगा? एंड की वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमने अपने सारे डुप्लीकेट्स को हटा दिया है। एक और बार इस पर ड्राई रन खुद से करना, वीडियो पॉज करके। आई होप
थोड़ा और सेंस बनेगी अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं आई तो। लेट्स रन इट। ग्रेट, लेट्स सबमिट इट। तो देखो n क्यूब तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जा ही रही है। ग्रेट, तो हमारा सबमिट तो हो गया। n क्यूब हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एंड वी हैव एलिमिनेटेड स्पेस, तो वी आर ग्रेट विद दैट एज वेल। एंड n log n हमारे पास यहाँ पे हमने सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की है, नो एक्स्ट्रा स्पेस, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।